इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख दोस्तों खत्म हो चुकी है। अब हम वेट कर रहे हैं अपने-अपने इनकम टैक्स रिफंड्स का। अगर आपका रिफंड्स बनता था, तो अभी तक रिफंड आ जाना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों का रिफंड नहीं भी आया हो, उसकी क्या-क्या वजह हो सकती है? उसकी कुछ ऐसी वजह है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज मैं आपको बताऊँगा 12 कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक़्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइम पे फाइल ना करना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना टाइम पे बहुत ही क्रूशियल है दोस्तों। जो ड्यू डेट के पहले आपको करना होता है। ड्यू डेट हर साल जुलाई एंड होता है। अगर कुछ वजहों से इंक्रीज किया गया हो, डेट बढ़ाया गया हो, तो वो डेट आखिरी हो जाती है, लेकिन जनरली जुलाई एंड लास्ट डेट होती है। अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल न करते हैं तो उसके दो तीन नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। पहला नुकसान, जैसे हमने बताया, आपको इनकम टैक्स रिफंड जल्दी से नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा नुकसान होता है कि आपको हो सकता है कि लेट फाइलिंग फीस भी देना पड़ जाए। ये लेट फाइलिंग फीस आपको 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में हो सकती है। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि कितने का वो डिमांड आपको भेजता है। और दूसरी यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है कि इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है जितना भी आप डिले करेंगे। मान लीजिए जुलाई ड्यू डेट है, अगर आप अगस्त एंड में पे करते हैं तो एक महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर में एक्स्ट्रा। सो जितना डिले करेंगे वो आपको, तीन सेक्शन है, 234A, 234B और 234C। इन तीनों सेक्शंस के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। सो इंटरेस्ट और पेनल्टी हो सकता है आपको दोनों पे करना पड़ जाए। तो ये सलाह रहती है कि हमेशा आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करें। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक है रॉन्ग इनकम टैक्स रिटर्न का चुनाव करना। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नए इनकम टैक्स फॉर्म इशू करता है, जो इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाती है। वेबसाइट का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स होते हैं वो इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स के हिसाब से होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से होते हैं। जैसे सैलरीज के अलग, बिजनेस वालों के अलग, ट्रस्ट्स के अलग होते हैं, कंपनीज के अलग होते हैं, बिजनेस प्रोफेशन के अलग होते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से अपने जो स्पेसिफिक इनकम टैक्स रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है उसका चुनाव करें और उस इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को यूज करें। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न 1 सैलरी इनकम वालों के लिए ही होता है सिर्फ। इनकम टैक्स रिटर्न 2 जो होता है सैलरी और जो उनके पास कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, उनके लिए होता है। ITR 3 बिजनेस प्रोफेशन वालों के लिए होता है। इसी तरह से ITR 4, 5, 6, 7 भी होते हैं। सो सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चुनाव करें। और अभी सरकार ने कुछ एडिशनल डिटेल्स भी मांगना शुरू कर दिया है लोगों से, जिसमें अगर आपने साल में इलेक्ट्रिसिटी बिल एक साल से ज्यादा पे किया है तो उसका डिटेल भी आपको देना जरूरी होता है। तीसरी जो गलती करते हैं दोस्तों हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, वो है अपना सारा इनकम डिस्क्लोज ना करना। सारे इनकम का डिस्क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसकी वजह से आपको कोई इश्यूज ना हो और आपका रिफंड टाइम पर आए। जैसे कि सैलरी के अलावा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे इनकम डिस्क्लोज करें, जैसे इंटरेस्ट जो अगर आपको बैंक सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है, रेंटल इनकम अगर आपके पास है, और आपका अगर कोई कैपिटल गेन है, अगर आपने शेयर्स में डील किया है या प्रॉपर्टी सेल किया है, तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी है, अगर आप उसको डिस्क्लोज करें। इसके अलावा ये एडवाइजेबल है, अगर आपको गिफ्ट मिला है कहीं से 50,000 से ज्यादा अगर उसका वैल्यू है, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो जाता है। डिविडेंड अगर आपको अपने शेयर्स पे मिला है, और इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स, अगर आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है और वो इंटरेस्ट आपको मिला है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, अगर आपने कोई फॉरेन एसेट्स है आपके, तो उसको भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, और अगर उससे कुछ इनकम आ रहा है उसको भी आपको रिवील करना चाहिए। क्योंकि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में एक छोटी सी भी मिसमैच होती है तो आपको स्क्रूटनी में ले जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। क्योंकि जो भी इनकम आपको मिलता है उसके ऊपर TDS डिडक्ट होता है। जितने भी TDS डिडक्ट हुए इनकम है उनका डिस्क्लोजर बहुत ही मैंडेटरी है। वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैच कर लेगा और आप स्क्रूटनी के नोटिस में आ जाएंगे। तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि अपने सारे इनकम को डिस्क्लोज करें, सैलरी के अलावा जो भी बिजनेस वगैरह वगैरह सारे इनकम्स। हम हमेशा ध्यान रखें कि TDS सर्टिफिकेट जो है वो हमारे 26AS फॉर्म से मैच कर रहा है। 26AS क्या है दोस्तों? 26AS वो फॉर्म है जिसमें सारे TDS के डिटेल्स अवेलेबल होते हैं।
ये आपको डाउनलोड करने होते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके अगर वो टीडीएस उस पर लगता है तो सारा कंबाइंड डिटेल एक फॉर्म में रहता है, वो 26 AS है। अब इस 26 AS के डिटेल को आपको टीडीएस सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। सो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सारे टीडीएस सर्टिफिकेट आप रखें। सो टीडीएस सर्टिफिकेट्स के डिफरेंट नंबर्स हैं। जैसे अगर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा जो टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है वो है फॉर्म 16 बोलते हैं उसको। बैंक इंटरेस्ट के ऊपर में जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है वो 16A होता है। और अगर आपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी किया है तो उसका टीडीएस सर्टिफिकेट आपको 16B है। और भी अगर कुछ टीडीएस सर्टिफिकेट्स है, इन सबको मैच करें 26 AS के डिटेल से। और हमेशा ये याद रखें कि एक भी मिसमैच अगर टीडीएस सर्टिफिकेट में है तो जो भी टैक्स डिडक्टर है, जिसने भी टीडीएस डिडक्ट किया है, उसको इमीडिएटली आप बोलें और उसको फिक्स करें। सो जो लिंक है डाउनलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको पेस्ट कर दूंगा। पांचवी मिस्टेक है दोस्तों, इनकम टैक्स के डिडक्शंस को करेक्टली क्लेम नहीं कर पाना। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर हमने एम्प्लॉयर को अपने सारे डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं, तो हम इनकम टैक्स फाइल करते वक्त उन डिटेल्स को फिल करके करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आपको रिमेंबर करने के लायक है कि अगर आपने साल में 2-3 जॉब चेंज किया है तो सारे जॉब्स के डिटेल आपको फॉर्म 16 में मिल जाएंगे। आप अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 की डिमांड करें और सारे ऐड करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और एक एडवाइस है यहाँ पे कि इनकम टैक्स जो इशू है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी का भी सलाह लें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हो, जिससे कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी इनकम टैक्स की नोटिस को बुला सकती है और पेनल्टीज आपको देना पड़ सकता है। और अभी आपको पैन से आधार लिंक करना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसकी तारीख है 31 मार्च 2021। अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन नंबर वैलिड नहीं रहेगा और आपको रिटर्न फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत होगी अगर आप 25 लाख से ऊपर के सैलरी ब्रैकेट में आते हैं तो। और वैसे भी अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से साइन करते हैं तो आपको फिजिकल जो फॉर्म है ITR-V जो रिटर्न फाइल करने के बाद जनरेट होती है, उसको आपको बैंगलोर इनकम टैक्स ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं होगी। आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और मेरा एक और वीडियो इसके ऊपर है, फाइनेंशियल डेडलाइंस फॉर 2021, जिसमें सारे इनकम टैक्स रिलेटेड डेडलाइंस दिए हुए हैं 2021 के। आप उसको रेफर कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारी मुसीबतों से बच पाएं। कुछ और अवॉइडेबल मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे जिसको आसानी से हम अवॉइड कर सकते हैं। पहला है इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स। दोस्तों गलती से हो सकता है हमारे नेम में कुछ मिस्टेक हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। इसको अवॉइड करें आप और रिटर्न को सबमिट करने से पहले एक बार फिर से रीचेक करें। दूसरा है दोस्तों क्लेमिंग फेक डिडक्शंस। ये बहुत ही जेनरिक इशू है। फेक डिडक्शंस कभी भी क्लेम ना करें, चाहे वो कोई भी तरह का हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो पिछले 8 साल तक जाके पीछे से आपका इनकम टैक्स की फाइल ओपन कर सकते हैं। और अगर स्क्रूटनी में ये फेक पाया गया तो सारे वर्षों का आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तीसरी जो अवॉइडेबल मिस्टेक है, नॉट फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न। ये कई बार देखा गया है, अगर रिटर्न में छोटी मोटी मिस्टेक रह जाती है तो हम रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ये बाद में एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये एडवाइजेबल रहता है कि आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल करें अगर आपको उसके बारे में समय से पहले पता चल गया है तो। चौथी जो है, नॉट रिपोर्टिंग ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। दोस्तों एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जिसके ऊपर में टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार की ये रूल है कि आपको उसको रिटर्न में दिखाना पड़ेगा एज एन इनकम। इसके ऊपर में कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं होगी आपकी, लेकिन इनकम आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में, यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, कुछ डिविडेंड इनकम्स है और गिफ्ट है, ये कुछ तरह के इनकम है। इसके अलावा और भी सारे एग्जेम्प्ट इनकम है, उसको आप अपने रिटर्न में जरूर शो करें। पांचवी यहाँ पे है दोस्तों, जो अवॉइड करने लायक मिस्टेक जो है, कोटिंग रॉन्ग असेसमेंट ईयर। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन कुछ लोगों के मन में होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में अगर बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर का रिटर्न हम जमा करते हैं
और असेसमेंट ईयर होता है उसके बाद वाला ईयर, जिस ईयर में हम रिटर्न जमा करते हैं। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का जो समय है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा, क्योंकि शुरू हो रहा है 20 में और खत्म हो रहा है 21 में। और इसका असेसमेंट ईयर होगा ठीक उसके बाद वाला ईयर 2021-2022। सो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न जमा करने की तारीख 31 जुलाई 2021 है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है अवॉइडेबल इशू है, आपको जो है प्रॉपर्टीज का डिस्क्लोजर सही से ना करना। अगर आपके पास मोर देन 2 प्रॉपर्टीज हैं तो आपको उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी यहाँ पे जो एक अवॉइडेबल मिस्टेक है, एडवांस टैक्स पे ना करना या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे ना करना। सो यहाँ पे एडवांस टैक्स का जो रूल है दोस्तों, अगर आपने एक एस्टिमेट किया है कि आपका सालाना टैक्स 10,000 से ऊपर का होगा और आपका टीडीएस डिडक्ट कहीं नहीं हो रहा है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो आप एडवांस टैक्स पे करें। एडवांस टैक्स ना पे करने की दशा में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जो 234C के अंतर्गत होता है। एक सेक्शन है जिसका मैंने ऊपर थोड़ा ब्रीफ में बताया आपको। तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है दोस्तों। सो आप इन एडवांस टैक्स पे करें टाइम पे, और उसको कोई भी इशू से फ्यूचर में बचे। We have come to the end of this video. अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सारे नोटिफिकेशंस को समय पर प्राप्त कर सकें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवन सभी के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि ये बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सबको मिल पाए। और अगर आपका कोई कमेंट्स है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।